हे पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरी जो सास है वो मेरे मायके आ रहे थे क्योंकि मेरी मम्मा भी बीमार थे तो उनकी संभाल भी करनी थी और हमने उन्हें थोड़ा घुमाना भी था। तो वो आज आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं उनके लिए मोमोज़ पैक करवा देती हूँ। तो मोमोज़ मैं ले आई और वो लोग भी उसी टाइम पे पहुँचे जब मैं घर पहुँची। फिर बस सब एक दूसरे से मिले और हमने खूब गपशप लगाई और मैंने सोचा कि गरम गरम मोमोज़ और जब वो पकौड़े लेके आए थे, गरम गरम पकौड़े उनको सर्व कर दिए थे। एक्चुअली उस दिन मेरा फास्ट था, मंडे था उस दिन, तो फिर मैं तो नहीं खा पाई, मैं बस उन्हें देख ही रही थी। मन तो कर रहा था पर फिर सोचा नहीं, अब व्रत रखा है, व्रत नहीं तोड़ूंगी। तो मैंने मोमोज़ के साथ साथ बर्गर भी ले आए थे, वो पकौड़े ले आए थे और इन्होंने खूब इन्जॉय किया। थोड़ी देर सब ने रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा बाज़ार की तरफ क्योंकि मेरी सास ने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। वो कह रहे थे उनके लिए थोड़े सूट लेने थे, तो हम लोग आ गए मार्केट की तरफ। और अभी ये दोनों गप्पे मार रहे हैं और दिबू इतने आ गए। हम सब अलग अलग चल रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी और ट्रैफिक बहुत है तो रिस्क रहता है। तो अकेले अकेले चले थे और यहाँ पे हमने मम्मा के लिए सूट बाय किए, मतलब मेरी सास के लिए। और अभी बस मैं अपनी सास को पूछ रही थी खुश है ना, अपने सूट अच्छे लगे? तो कहते हाँ जी। और ये इन्होंने अपना चेहरा छुपा दिया क्योंकि सभी लोग मैं खुद भी अभी मतलब इतना ओपन नहीं हुई हूँ कैमरे की तरफ। और उसके बाद हम लोग आ गए थे मेरे पड़ोस में, थोड़ा सा हमने चाय वाय पी, स्नैक्स लिए। फिर शाम के टाइम हम घर आ गए थे और नेक्स्ट डे हम लोगों के घर पे रुद्र अभिषेक था। मुझसे और देवू से और मम्मा हम सब ने रुद्र अभिषेक करवाया घर पर। तो पंडित जी आ गए थे और पूजा की सारी तैयारी हो गई थी। और यहाँ पे ये मेरी पूजा वाली लुक रेडी है और ये देवू पूरी पहाड़ी टोपी पहन के रेडी है। और मैं इनका मजाक उड़ा रही थी। एक्चुअली ना देवू का सिर थोड़ा बड़ा है तो उसमें टोपी घुस नहीं रही थी कोई, तो ये हमने बड़ी मुश्किल से एडजस्ट की। फिर सब लोग पूजा कर रहे थे और अभी पूजा करते करते हम इतना थक गए थे तो हमने आधे घंटे का मतलब 10 मिनट का हम पंडित जी ने ब्रेक दे दिया। सबने अपनी टांगें सीधी कर ली, कोई खड़ा हो गया कि थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं और फिर दोबारा से आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि घर पर मम्मा की पूर्णमासी की कथा भी थी और साथ साथ रुद्राभिषेक भी था, तो दोनों चीज़ें डन हो गई। तो पूजा निपटाने के बाद हम लोग आ गए मेरी मासी के घर क्योंकि आज हमने सोचा था कि मैं अपनी सास को वहाँ ले जाऊँगी जहाँ पे मेरी और दिव्य की शादी हुई थी। हमारे यहाँ जब शादी होती है ना बेटे की तो उसके साथ मदर नहीं आती है साथ में, मतलब सास नहीं आती है। तो उन्होंने नहीं देखा था कि वेन्यू कहाँ पे हुई थी, तो हमने सोचा कि हम उन्हें वहाँ भी ले जाएंगे। तो और हम वहाँ पे रात के टाइम आए और हम वहाँ पहुँच गए थे। ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, यहाँ से ना दोपहर में बहुत अच्छा व्यू है। अभी तो रात हो गई थी, अभी कुछ दिखेगा नहीं, तो हमने सोचा कि हम उन्हें वहाँ ले आते हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो अभी रात में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, हर जगह लाइट्स ही लाइट्स थी। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी आपको ना बैठी लगी होगी, मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। एक तो सर्दी गर्मी की वजह से बीमार हो गई थी, इसीलिए थोड़ा व्लॉग भी लेट हो गया, पर कोई बात नहीं, मैं अब ट्रैक पे वापस आ रही हूँ और आगे आने वाले ब्लॉग्स और भी अच्छे होंगे क्योंकि आपके लिए सरप्राइज़ है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। ये एरिया था जहाँ पे हमारी मतलब रिसेप्शन वाला एरिया था, यहाँ पे हमारी रिसेप्शन हुई थी। टेंट्स वगैरह थे, ऑब्वियसली सारा कवर्ड था। यहाँ पे रिसेप्शन हुई थी और जब वो आते ही यहाँ झूला झूलने बैठ गए क्योंकि बहुत इस टाइम ना बहुत ठंडा सा मौसम हो रखा था और बड़ा मज़ा आ रहा था, शांति थी बहुत ज़्यादा और व्यू भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो हम लोग बस घूम रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे रैबिट्स है, खरगोश है। हम लोगों ने उनके साथ इतना खेला, वो ना हमें देख के डर रहे थे। इतने छोटे छोटे इनके ना छोटे छोटे बेबीज़ भी है पर वो ना अंदर कहीं छुपे हुए थे, वो मुझे दिखे नहीं। बट ये मदर थी, जो बड़ी बड़े थे ये मदर है, तो यही मिले। उसके बाद हम लोग पूल एरिया में आ गए थे। पूल एरिया की वाली लाइट्स थोड़ी ख़राब हो गई थी
बट ये वाली लाइट्स ऑन हो गई थी। तो हमने पूल एरिया भी देखा। पहले मैं और दीबू ने प्लान बनाया था कि हम अभी पूल में जाएंगे और इन्जॉय करेंगे, बट पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि हम लोगों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम पानी में जाए। पानी अब देखो कि अभी वो पैकेट में कपड़े भी ले आए थे कि पूल में जाने के लिए, बट कैंसिल हो गया। उसके बाद मैंने सोचा चलो शांति से अब मैं भी चूल्हे में बैठ के थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश करती हूँ, शांत रहती हूँ, क्योंकि हम लोग मतलब हमेशा जल्दी में ही रहते हैं। कभी हम मतलब शांति से बैठ के कुछ सोचे तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाए। और यहाँ पे ये देखो ये लाइट्स है ना, ये बहुत सुंदर, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है रिजॉर्ट का। यहाँ पे हट्स बनी है, सारी जो हट्स है वो मिट्टी की है बाहर से, और अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी, वेल फर्निश्ड है। तो यहाँ पे हम लोग बस थोड़ी देर यहाँ बैठे। अभी यहाँ पे कमरे लगे थे तो एक ही कमरा था जो खाली था, तो मैंने सोचा चलो वही आप लोगों को दिखा दूँ कि कैसा है। और ये रिजॉर्ट में लगे थे, आई थिंक ये ड्रैगन फ्रूट है जो हमें कहा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कौन सा फ्रूट है। अजी ले यार इसको यार गोदी में। अरे मेरा बेटा इसने कान नीचे छुपा लिया। डर रहा है यार, ये छोड़ दो चली। चल रुक जा। यार ये तो किसी को बच्चों को जरूर हमारे बीच में पैदा हुआ है ना, इनको ही रखो। तो नहीं काटते, इनको हमारी आदत हो गई है। डर रहा। उसके बाद हमने सोचा चलो थोड़ा डांस भी हो जाए, जो कि मैंडेटरी है जब भी साथ हो। उसके बाद हम लोगों ने किया अपना डिनर, सब ने इकट्ठे बैठकर, मज़ा आ गया डिनर करके। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए, मतलब मैं अपने ससुराल जा रही थी अपने सास और अपने हस्बैंड के साथ। तो हम लोग निकल गए ससुराल। और ये देखो ये नदी, ये बहुत ज़्यादा सूदिंग है, बड़ा मज़ा आता है इसको देखने का। थोड़ा भयानक भी, डर भी लगता है, जब बारिश होती है तो गहरा हो जाता है। तो मैंने वहाँ पे क्या क्या किया, बहुत कुछ किया, और वो सारी चीज़ें देखने के लिए यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय, टेक केयर।